उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुश ने पूछा। वे उनकी तपस्या भंग क्यों करना चाहते थे, जबकि वो तो केवल संसार की सहायता के लिए समर्पित थीं। वे उनकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। देवता लोग मनुष्यों के संकल्प की और तपस्या की हमेशा परीक्षा लेते हैं। उन्होंने उन्हें केवल एक मनुष्य के रूप में देखा और उन्हें यकीन था कि वे देवों की परीक्षा का सामना नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो सफल हुईं। उनकी इच्छा की विशुद्ध शक्ति से उस वन में पेड़ खिल उठे। पेड़ों पर जीवन के लौटते ही जानवर भी लौट आए। जल अभी भी नहीं था, किंतु ऋषि अनसुईया ने पृथ्वी पर वही दृश्य उत्पन्न कर दिया जिसका अनुभव उन्होंने आकाशीय लोक में किया था। और तब वो वापस मंदाकिनी देवी के पास गईं और पूछा, क्या आप अब धरती पर आएंगी ताकि पुनर्जीवित पौधे और जानवर स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल प्राप्त कर सकें? इतने साल गुजर चुके थे कि मंदाकिनी देवी को अपना वचन याद ही नहीं था। जब उन्होंने वो देखा कि ऋषि ने सृजन किया था, वो उनके सामने नतमस्तक हो गईं। हे महान ऋषि, आपके लिए मैं अवश्य आऊँगी। आपका प्रेम इतना अथाह है कि आपने संसार के कल्याण के लिए इतना महान त्याग किया है। सीता ने आगे कहा, आपके पिता और मैं उनके और ऋषि अत्रि के आश्रम गए थे। उन्होंने वहाँ जो सृजन किया था वो वास्तव में एक दिव्य जगत जैसा प्रतीत होता है। नदी स्फटिक सदृश धवल, मछली व कछुओं से भरी और मेंढकों के संध्या गीतों से चहचहाती हुई है। पानी की शोभा बढ़ाते हंस और स्वतंत्र रूप से जंगल में घूमते, नाचते, झूमते मोर। ये वानस्पतिक और पशु जीवन से समृद्ध है और अब पुनः मनुष्यों की बस्ती बस चुकी है। ये सब इच्छा शक्ति और प्रेम के बल पर संपन्न हुआ। उस प्रेम को कभी मत भुलाना जो ऋषि अनसुईया ने दुनिया पर न्यौछावर किया है। क्या हम कभी उनसे मिल पाएंगे? कुश ने पूछा। मुझे उम्मीद है, माता ने कहा। मेरी इच्छा है अनसुईया माँ इस धरती को छोड़ने से पहले मैं फिर से आपसे मिलूं। माता जैसे अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही थी। माता के इन शब्दों के साथ ही मंद हवा का झोंका प्रत्युत्तर लाया, शिथिल किंतु इतना श्रव्य कि मुझे भी सुनाई दिया। तो आप अवश्य मिलेंगी। अगली रात जब शाम की कहानी का समय था, लवकुश फिर से ऋषि अनसुईया और नदी के बारे में सुनना चाहते थे। माता सीता हंसी और बोली, ये कहानी मैंने तुम्हें कल रात ही तो सुनाई थी। क्या तुम एक नई कहानी नहीं सुनना चाहते? उन दोनों ने सिर हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें ऋषि अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताऊंगी। याद है तुम उनसे मिले थे? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, वे तुमसे मिलने आए थे, किंतु याद रखने के लिए तुम उस समय बहुत छोटे थे। ऋषि अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ दोनों बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषि विवाहित थे। ऋषि वशिष्ठ ने ऐसे मंत्रों की रचना की थी जो किसी भी शस्त्र को निरस्त कर सकते थे, और ऋषि अरुंधति के पास उदारता की शक्ति थी। वो कितने भी लोगों को भोजन करा सकती थीं। एक दिन कौशिक नाम के एक महाराजा ने उनकी शक्तियों के बारे में सुना और बिना सूचना के अपनी विशाल सेना के साथ उनसे मिलने राजा आश्रम में आ गए। ऋषि अरुंधति ने उन सभी को भोजन कराया। जब सेना के साथ वापस जाने का समय हुआ तो राजा ने ऋषि के इस वैभव का रहस्य जानना चाहा। वो बिना पूर्व सूचना के बगैर तैयारी का समय लिए इतनी मात्रा में भोजन कैसे तैयार कर सकती है? राजा के मन में ये जिज्ञासा थी। ऋषि अरुंधति बहुत विनम्र थी। उन्होंने कहा कि ये सब भगवान का आशीर्वाद है। महाराज के कुछ सैनिकों ने बताया, उन्होंने सुना है कि ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक एक पवित्र गाय है जो असीम दूध के उत्पादन की क्षमता रखती है।
वे समझ गए कि ये गाय ही उनकी इस विपुलता का वैभव का रहस्य थी और इसीलिए उन्होंने ऋषि से वो गाय भेंट में लेने के लिए आग्रह किया। ऋषि वशिष्ठ ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि कामधेनु को उनकी पत्नी से बहुत स्नेह है और वो केवल उन्हीं के लिए दूध देती थी। गाय राजा के कोई काम नहीं आ सकती थी। इससे राजा क्रोधित हो उठा। कभी किसी ने उसके आग्रह को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को गाय को बलपूर्वक साथ लेकर के चलने का आदेश दिया। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी पत्नी की ओर देखा और चूंकि उन दोनों का मन एक था, वो जानती थी कि क्या करना है। वो गाय के सामने खड़ी हो गई और बोली, मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज, इस गाय को मुझसे जुदा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं इसकी माँ के समान हूँ और एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना बहुत बड़ा अन्याय है। यह धर्म के नियमों के विरुद्ध है। महाराज क्रुद्ध हो गए और अंततः उनके और ऋषि वशिष्ठ के बीच युद्ध छिड़ गया। जब महाराज ने देखा कि ऋषि मंत्रों के माध्यम से उनके सभी शक्तिशाली शस्त्रों को पस्त निरस्त कर सकते हैं, तो उनका क्रोध और भी तीव्र हो गया। राजा को एहसास हुआ कि तपस्या द्वारा प्राप्त शक्ति शारीरिक शक्ति से अधिक भारी है। उसने अपने महाराजा के पद को त्यागने और गहन ध्यान में लीन होने का निर्णय लिया, ताकि वो भी तपस्वियों की तरह अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकें। राजा ने तपस्या की। वो अपने आप में एक शक्तिशाली ऋषि बन गया, लेकिन जब उसने पाया कि उसने जो कुछ भी किया वो ऋषि वशिष्ठ की शक्तियों के समक्ष कुछ भी नहीं था। राजा ने आवेश में आकर उन दोनों ऋषियों से कहा, चूँकि आपने मुझे अपनी गाय, जिसे आप बेटी मानते हैं, उपहार में देने से इनकार कर दिया, मैं आप दोनों को श्राप देता हूँ कि आपके सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। उसने ध्यान से श्राप देने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। अपने पुत्रों के चेहरों पर दहशत देखकर माता रुक गईं। क्या उनके सारे पुत्र मर गए? कुश ने माता से पूछा। हाँ, ऐसा ही हुआ। ऋषि अरुंधति और वशिष्ठ ने अपने कई पुत्रों को मरता हुआ देखा। वे इसे रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि एक ऋषि के श्राप को पलटा नहीं जा सकता। महाराजा उन्हें हरा नहीं सकता था, लेकिन वो उनके हृदय पर प्रहार कर रहा था। किंतु श्राप ने उनकी बेटियों को नहीं छुआ, और जब उनकी बेटियों ने अपने माता पिता का दुख देखा, वे सब इकट्ठी हुईं और स्वयं से पूछा कि वे अपने माता पिता को दुख से मुक्त करने के लिए क्या कर सकती हैं। एक बेटी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मैं आपसे एक ऐसी सृष्टि की रचना की प्रार्थना करती हूँ जहाँ कोई श्राप ना हो, अकारण मृत्यु ना हो, माता पिता को कोई दुख ना हो। ऋषि अरुंधति ने अपनी बेटी की आंखों में एक आशा की किरण देखी और वो बोली, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं ऐसी सृष्टि की रचना करूँगी। उन्होंने अपनी बेटियों से उसमें सहायता करने के लिए कहा। अब उनकी बेटियाँ प्रज्ञा और ध्यान में निपुण हो चुकी थीं। एक आदर्श सृष्टि की रचना का लक्ष्य लिए अपनी सभी बेटियों के साथ बहुत लंबे समय तक गहन ध्यान में वे चली गईं। और तुम जानते हो उसका परिणाम क्या हुआ? माता ने कुश से पूछा। लव कुश ने अपने सिर हिलाए। मेरे साथ बाहर आओ, मैं दिखाती हूँ, माता ने दोनों को हाथ पकड़ते हुए कहा। वे रात में बाहर निकले और माता ने तारों से भरे आकाश में खोजना शुरू किया। वहाँ एक धुंधले तारे की ओर इशारा करते हुए माता ने कहा, वही वो जो दुनिया है ऋषि अरुंधति और उनकी बेटियों ने मानव जगत को ये दिखाने के लिए रची कि ये संभव है। श्राप और दुख से मुक्त एक सृष्टि का निर्माण उन्होंने करके दिखाया। इसके बिल्कुल साथ में उस आदर्श सृष्टि की रक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित सृष्टि है। देखो कितनी उजली है ये। वो वहाँ तैनात रहते हैं अपनी पत्नी और बेटियों द्वारा बनाई गई दुनिया की रखवाली के लिए, और ये उनके प्रेम का प्रतीक है। वे दो सितारे हमेशा एक दूसरे के करीब रहते हैं।
हमें प्रेरित करते हैं कि हमें कैसे एक दूसरे का संरक्षण, सुरक्षा, समर्थन और पोषण करना चाहिए। इन सृष्टियों की रचना उनके जीवन में आशा और प्रकाश को लेकर के आई। ऋषि अरुंधति की बेटियां अब उस संसार की शासक हैं और ये बहुत आकर्षक सत्ता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वहाँ ले चलूँ? माता ने मुस्कुराकर लव कुश से पूछा। नहीं नहीं, कुश उनसे लिपटते हुए बोला, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। क्या तुम सच में वहाँ गई हो माँ? लव ने पूछा। हाँ, मैं गई हूँ। वो एक बहुत सुंदर संसार है। मैं ऋषि अरुंधति की बेटियों को सम्मानित करना चाहती थी, जिन्होंने अपने माता पिता के घोर दुख को दूर किया अपनी तपस्या से। माँ, लव बोला। माता उसकी ओर मुड़ी। क्या इसीलिए हम गायों को इतना सम्मान देते हैं? कुछ हद तक, माता ने कहा। मैं जब भी एक गाय को देखती हूँ, मुझे हमेशा कामधेनु और ऋषि अरुंधति का प्रेम और निष्ठा याद आ जाते हैं। महाराजा कामधेनु द्वारा प्राप्त उपहारों का दुरुपयोग करता और उसके जीवन को दुष्कर बना देता। अपनी बेटी को बचाने के लिए जिसने उन्हें कई वर्षों से बहुत कुछ दिया था, अरुंधति को अपने बेटों की बलि देनी पड़ी, जो उनके बहुत ही प्रिय थे। धर्म को कायम रखने के लिए उन्हें एक बड़ी निजी कीमत चुकानी पड़ी। माता मुस्काई और बोली, तुम्हें सभी मादा पशुओं को अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहिए। और सभी नर पशुओं को अपने पुत्र के रूप में? कुश ने पूछा। माता ने सिर हिलाया। तुम्हें यथासंभव उनकी रक्षा करनी चाहिए। चलो वापस अंदर चलते हैं, हवा ठंड है। हवा में ठंडक है, माता कहकर दोनों पुत्रों को कुटिया के अंदर ले गईं। जब वो कुटिया में वापस आ गए तो कुश ने पूछा, उस दुष्ट महाराज का क्या हुआ माता, जिसने उनके पुत्रों को मृत्यु का श्राप दिया था? ओह, वो राजा तपस्या कर एक महान ऋषि बने। तुम उन्हें विश्वामित्र के नाम से जानते हो। लड़कों की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। हाँ, कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद वे एक महान ऋषि बन गए। उस घोर दुख से बाहर आए जो उनके अनियंत्रित क्रोध द्वारा प्रेरित कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्हें मिला था। कई वर्षों के लंबे ध्यान के बाद वो महानतम मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र को प्रकट करने में सफल हुए। तुम प्रतिदिन प्रातः इसका पाठ करते हो ना? लव कुश ने सिर हिलाया। ये ऋषि विश्वामित्र थे जो आकाशीय लोक में इस मंत्र को सुन सके और इसे मानव जगत में लाने में सक्षम हुए, ताकि हमारे कान इसका श्रवण कर सकें। तुम्हें पता है, ऐसी कई मनोरम और शक्तिशाली आकाशीय ध्वनियाँ हैं जिन्हें हमारे मानवीय कान नहीं सुन सकते, किंतु अपने ध्यान की शक्ति से उन्होंने इस शक्तिशाली मंत्र को मानवीय कानों को सुनाने की सामर्थ्य प्राप्त की। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ध्यान में थे जब उन्होंने गायत्री मंत्र का जप सुना। उन्होंने नतमस्तक होते हुए कहा, मैं उसे नमन करता हूँ जिसने हमें यह मंत्र दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह मंत्र दुनिया को किसने दिया है, और उनका हृदय क्षमा के लिए खुल गया। जल्दी ही ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के पास आए और क्षमा याचना की। ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया, किंतु कहा कि उन्हें उनकी पत्नी की क्षमा प्राप्त करनी होगी, जिसे अपने बेटों को खोने का गहरा आघात पहुंचा था। ऋषि अरुंधति का हृदय आकाश की तरह विशाल था। वो अपने भीतर कैसा भी क्रोध रोक पाने में असमर्थ थी, और इसलिए जब ऋषि उनके पास पहुँचे, वो उन्हें पहले ही क्षमा कर चुकी थी। वे संवेदनापूर्वक बोली, देखिए, ऐसी दुखदाई स्थिति ने कितनी अच्छाई को जन्म दिया है। आप ब्रह्मांड में अच्छाई के एक ताकतवर स्रोत बन गए हैं और अनेकों को आपसे सहायता एवं लाभ प्राप्त होगा। मेरी बेटियों ने एक पीड़ा मुक्त सृष्टि की रचना की है, जो आने वाले युगों में मानव जाति के समक्ष एक अद्भुत उदाहरण होगा। लड़के चिंतन में डूब गए। माता ने पूछा,
इस कहानी से तुमने क्या सीखा? लव ने कहा, यही कि अत्यधिक कठोर कृत्य को भी क्षमा किया जा सकता है और इसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है। हमारा हृदय बुरे से बुरे कृत्य को भी क्षमा कर पाने में जितना विशाल होना चाहिए, लेकिन ऐसे कृत्य को अंजाम देने वाले को अपनी गलती समझना भी अनिवार्य है। क्षमा केवल तभी संभव है जब दूसरे को अपनी गलती का एहसास हो, माता ने कहा। उन्होंने कुश की ओर देखा, और तुमने क्या सीखा कुश? कुश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अंत में उसने सोच विचार कर कहा, मैं ऋषि अरुंधति की बेटियों के बारे में सोच रहा हूँ और उन्होंने अपने माता पिता के लिए कितने महान काम किए, किंतु कुश चुप हो गया। किंतु क्या कुश? माता ने पूछा। किंतु आपकी कोई बेटी नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो आपके दुख को दूर करने में आपकी सहायता कौन करेगा माँ? कुश ने चिंतित स्वर में कहा। माता हंसी। तुम ठीक कह रहे हो, मेरी कोई बेटियां नहीं हैं, पर मेरी पोतियां होंगी। तुम दोनों मुझे एक एक पोती दोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाती हूँ। मैं चाहता हूँ एक ऐसी दुनिया हो जिसमें कोई श्राप ना हो, कुश उबासी लेते हुए बोला। ये देखकर कि वे कितने थक गए हैं, माता और मैं उन्हें अंदर ले गए। उस रात वे उनके साथ सोने की जिद करने लगे, क्योंकि वे अभी भी चिंतित थे कि उन्हें कुछ हो सकता है। जब लव सोने लगा, उसने पूछा, माँ, आप उस दुनिया में कैसे गईं? वो तो बहुत दूर है। सीता माँ उनको समझाने लगी, जब तुम सो जाते हो तब मैं तारों में जाती हूँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सारी सृष्टि में प्रेम और शांति व्याप्त रहे। आप पैरों के नीचे धरती हो बिना कैसे चल सकती हो? कुश ने माँ से पूछा। चलने के कई तरीके हैं बच्चों, और आने जाने के भी कई तरीके हैं। केवल एकमात्र इसी धरती को इसकी आवश्यकता नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड पर जीवन है जिसे देखभाल की आवश्यकता है। लव कुश को नींद आ गई और माता धीमे से उठ गईं। रात के आकाश को देखने के लिए वो ध्यानस्थ थीं। जब मैं रात को उनके पास गई तो मैंने उन्हें ध्यान में मग्न पाया। मैं अपनी पोतियों बल्कि लव और कुश की पत्नियों तक को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रहूँगी। अरुंधति के तारे को घूरते हुए वो शांत स्वर में कह रही थीं, लेकिन तुम होगी सोमा, तुम मेरी पोतियों को जानोगी और मुझे उन्हें तुम्हारी बाहों से थामना होगा, तुम्हारी आँखों से देखना होगा। मैं चाहूँगी कि उन्हें वो सारी स्वतंत्रता मिले जो मिथिला में मुझे प्राप्त थी। तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, तुम्हें मुझसे ये वचन देना होगा। माता, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अभी युवा हैं और अच्छे स्वस्थ शरीर में हैं। मैं घबरा गई और मुझ में एक कपकपी दौड़ गई। मेरे सवाल का जवाब ना देते हुए माता ने जोर दिया कि मैं उन्हें ये वचन दूं। अंत में मैंने कहा, माता, आप जानती हैं आप जो कहेंगी मैं करूँगी, लेकिन कृपा करके इस दुनिया से जाने की बात मत कीजिए। मैं सह नहीं सकूँगी। ये पहली बार था जब हमारे बीच इस प्रकार की बातचीत हुई थी, और ये पहला संकेत था कि माता अधिक समय तक हमारे साथ नहीं रहने वाली। कुछ दिनों बाद जब मैं माता के पुत्रों को सुला रही थी, लव ने कुश से कहा, जो कहानियाँ माँ हमें सुनाती हैं वो उन कहानियों से बहुत अलग हैं जो हम आश्रम में सुनते हैं। अवश्य वो बहुत महान संत होंगी, गुरुजी से भी बड़ी। कुश जम्हाई लेते हुए बोला, मेरे विचार से वो आज तक की सबसे महान संत हैं, ऋषियों से भी बड़ी। मैं मुस्काई और सोचने लगी, काश ये बस इतना जान पाते कि वास्तव में उनकी माँ कौन थी। माता बच्चों के बड़े होने तक उन्हें कहानियाँ सुनाती रहीं। एक रात उन्होंने उनसे अहिल्या और ऋषि गौतम की कहानी सुनाने की इच्छा व्यक्त की। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? माता ने पूछा।
उन्होंने ये सोचकर वो कहानी उन्हें कभी नहीं सुनाई थी कि इसे समझने के लिए वो उम्र में अभी छोटे थे। कुश ने जवाब में कहा कि आश्रम के एक लड़के ने बताया था कि ऋषि गौतम ने उनके साथ विश्वासघात करने के लिए अपनी पत्नी को श्राप दिया था और ये सभी स्त्रियों के लिए एक सबक था। इसका क्या मतलब है माँ? कुश ने पूछा। माता चुप थीं और शायद असमंजस में थीं कि इस विषय में उन्हें बात करनी चाहिए या नहीं। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वो बच्चों को वो कहानी सुनाएंगी। मैं वो बताऊंगी जो वास्तव में हुआ था, क्योंकि मैं उन्हें जानती थी, माता ने आरंभ किया। जब मैं एक बच्ची थी, ऋषि गौतम और ऋषि अहिल्या के पुत्र हमारे परिवार के पुजारी थे। मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उनके भीतर कोई दुख था जिसे मैं समझ नहीं सकती थी। मैं जब भी उनसे पूछती कि वो उदास क्यों हैं, तो वो कहते कि कई साल पहले एक पारिवारिक त्रासदी हुई थी जिसका कभी निराकरण नहीं हुआ। मैं अपने पिता के पास गई और पूछा कि हम कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन पिताजी ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई मुझे नहीं बताता कि ये त्रासदी क्या थी। फिर एक दिन मेरी भेंट गौतम ऋषि से हुई। वे उन अनेक संतों में से थे जो मेरे पिता, तुम्हारे नाना जी से मिलने आया करते थे। मैंने उनमें वही उदासी देखी जो उनके बेटे में थी और इसलिए मैं उनके पास गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार एक दुष्कृत्य किया था और उसके परिणाम वे भुगत रहे थे। तो मैं अपने पिता के पास गई और उनसे पूछा, ऋषि गौतम बहुत ज्ञानी हैं, उनसे कोई दुष्कृत्य कैसे हो सकता है? पिताजी ने उत्तर में कहा, ठीक से कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था, क्योंकि ऋषि गौतम ने इस विषय पर बात करने से मना कर दिया था। लेकिन कहा जाता था कि गौतम का विवेक, उनकी पत्नी का सौंदर्य इतना उच्च था कि देवताओं का राजा इंद्रदेव इस दंपत्ति से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्यावश इंद्र गौतम के वेश में उनके पास तब आए जब ऋषि गौतम बाहर गए हुए थे, और यही विश्वासघाती होने का कारण बना। उन्हें लगा कि वो उनके पति ही थे। जब ऋषि गौतम लौटे और देखा कि क्या हुआ था, उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और वो एक पत्थर बन गईं। उस दिन से आज तक वो वैसे ही हैं। मेरे पिता ने मुझे यही बताया था। क्या तुमने यही कहानी सुनी है? उन्होंने सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि वास्तव में क्या हुआ था। मुझे यकीन नहीं था कि इंद्रदेव ऋषि अहिल्या जैसी पवित्र और ज्ञानी महिला को धोखा दे सकते हैं। मैं इसके लिए रोई भी और अंत में मैंने तय किया कि मैं इंद्र के पास जाऊंगी और स्वयं इंद्र से पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या आप इंद्रदेव से मिली? कुश ने आश्चर्य से पूछा। माता ने सिर हिलाया। आप स्वर्गलोक गई थी माता? मैंने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उन्हें मुझे ये बात इससे पहले कभी नहीं बताई थी। ये सोमा ने कहा। माता ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं गई थी। ये तुम्हारे घर आने से पहले की बात है सोमा। ये सपने में था। एक रात मैंने स्वयं को स्वर्गलोक में इंद्रदेव के सामने खड़ा पाया। उन्होंने मुझे प्यार से देखा और कहा, बच्ची अपना सवाल पूछो, तुम मुझसे जो पूछना चाहो पूछ सकती हो। आपने ऋषि अहिल्या को धोखा क्यों दिया? मैंने अपने चेहरे पर बहती आंसुओं की धारा के साथ पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, सभी संतों के भीतर बचे दोषों को प्रकट करने में मदद के लिए उनकी परीक्षा लेना देवताओं और देवियों का कर्तव्य है। इस आकाशीय लोक में उनके प्रवेश की अनुमति के लिए यह आवश्यक है। इसलिए मैंने उनके पति का वेश धारण किया और उनकी बोध शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैं ऋषि अहिल्या के पास गया। जैसे ही मैंने कुटिया में प्रवेश किया, ऋषि अहिल्या ने मुझको पहचान लिया और चेतावनी दी, इंद्रदेव आप मेरे पति के वेश में क्यों आए हैं? मैंने उन्हें बताया कि मैं केवल उनकी बोध शक्ति की परीक्षा लेने आया था, ये देखने के लिए कि क्या वो सत्य को पहचानती हैं या नहीं, और मैंने उनसे विदा ले ली। उसी समय गौतम ऋषि अपने ध्यान से वापस लौट रहे थे। उन्होंने मुझे कुटिया से बाहर आते हुए देखा, उन्हीं के वेश में, और उन्होंने ये मान लिया कि मैंने
उनकी पत्नी के साथ दुराचार किया था। उनके भीतर बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वे मुझे श्राप देने लगे, जिसके परिणाम प्राकृतिक जगत के लिए भयानक होते। इसीलिए ऋषि अहिल्या उसे रोकने के लिए आगे आईं। वो अपने पति और इंद्रदेव के बीच खड़ी हो गई और उस श्राप को स्वयं धारण कर लिया। वो तुरंत एक पत्थरनुमा, एक चट्टान की तरह शांत आकृति में परिवर्तित हो गई। इंद्र ने आगे कहा। मैं उनकी ओर मुड़ा और घोर संताप से बोला, हे महान ऋषि, देखिए, आपके क्रोध ने एक निर्दोष स्त्री को क्या बना दिया, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं तो केवल आप दोनों की परीक्षा लेने आया था। ऋषि अहिल्या ने मेरे इस वेश में मुझे पहचान लिया था और उनसे कोई भूल नहीं हुई, किंतु आपका क्रोध और संदेह, आप अभी तक उनसे मुक्त नहीं हुए हैं। तब मैंने ऋषि अहिल्या को विकल्प दिया था, या तो वे मेरे साथ स्वर्गलोक आ जाएं, या जब तक उनके पति को क्रोध से मुक्ति ना मिले वो पत्थर के रूप में धरती पर रहें। ऋषि अहिल्या ने धरती पर ही रहने का विकल्प चुना, ताकि वे अपने पति के साथ ही आकाशीय लोक में प्रवेश कर सकें। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? मैंने इंद्रदेव से अनुरोध किया। बहुत जल्द उपाय सामने आएगा मेरे बच्चे। इन शब्दों के साथ मेरी नींद खुल गई और मेरे हृदय को बहुत सुकून, संतोष मिला। माता रुकी और लवकुश की ओर देखा, जो अचंभित होकर उनकी ओर देख रहे थे। कुछ समय तक उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा। कुश ने कहा कि इतने घोर दुख का कारण क्रोध ही था। व्यक्ति को क्रोध पर विजय पानी चाहिए। उसने सिर हिलाया और लव की ओर देखा। वो काफ़ी देर तक चुप रहा। उन्होंने ज़ोर देकर उससे पूछा, यहाँ सीखने के लिए और क्या है लव? अंत में उसने उत्तर दिया, ऋषि गौतम ने ऋषि अहिल्या पर विश्वास नहीं किया, जबकि वे एक महान ऋषि थे। ये ऋषि गौतम की गलती थी। माता ने कहा, तुम दोनों ने सही कहा। विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता। प्रेम के बिना कोई अच्छाई नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। प्रेम सबका आधार है। ऋषि अहिल्या जानती थीं कि यदि इंद्रदेव श्रापित हो गए तो पूरी प्राकृतिक दुनिया में उपद्रव मच जाएगा। खुद के बारे में सोचे बिना संसार के प्रेमवश उन्होंने अंतःक्षेप किया और फिर अपने पति के प्रेमवश उस पत्थर के रूप में रहने का निर्णय लिया। गौतम ऋषि के पास उच्च ज्ञान था, लेकिन ऋषि अहिल्या के पास उदारता थी, प्रेम था। प्रेम के बगैर ज्ञान नहीं होता।